आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज हम फिर एक नई भर्ती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी बहुत बढ़िया भर्ती है। इसके बारे में एसएससी सीजीएल के द्वारा एक नई भर्ती आया हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसएससी सीजीएल का आप यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन दिया गया है और बहुत ही 2026 का लेटेस्ट भर्ती है। इसके बारे में चलिए स्टार्टिंग से लेकर अंत तक डिस्कशन करते हैं। आप भी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने नीचे लिंक दे दिया है। चलिए, तो एसएससी सीजीएल का भर्ती आया हुआ है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल है। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल जैसे सब लोग जानते हैं सीजीएल का। चलिए अब इसमें देखते हैं एसएससी सीजीएल में इसके जो फॉर्म भरने का जो तिथि है, डेट ऑफ सबमिशन, वो रखा गया है 21/5/2026। स्टार्टिंग है 21/5/2026 से लेकर 22/6/2026 इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म का यहाँ पे डेट दिया हुआ है। 21/5/2026 स्टार्टिंग तिथि है और यहाँ पे देख सकते हो है ना, से 22/6/2026 रखा गया है। जैसा कि मैंने लास्ट डेट भी बता दिया 22/6/2026। आगे देखते हैं इसमें फॉर्म भरते समय अगर किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधार करने के लिए यहाँ पे डेट दिया गया है। सुधार करेक्शन डेट, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन डेट इंक्लूडिंग 29/6/2026 इसका डेट रखा गया है। किसी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है तो आप इस डेट में आप सुधार कर सकते हैं। उसका डेट है 29/6/2026 से लेकर 1/7/2026 रखा गया है। आगे देखते हैं इसमें एसएससी सीजीएल का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा है। तो टीयर 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो रहेगा आपका अगस्त सितंबर 2026 में टीयर 1 का आपका एग्जाम फाइट कराया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और टीयर 2 का जो एग्जाम होगा वो रहेगा आपका दिसंबर 2026 में। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दिया गया है आपका एग्जाम का जो डेट है टीयर 1 और टीयर 2 एसएससी सीजीएल द्वारा ऑलरेडी इसमें डिक्लेयर कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसमें अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी एसएससी सीजीएल के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप टोल फ्री नंबर आप देख सकते हो 180030933063 यहाँ पे आपका टोल फ्री नंबर दिया गया है। किसी प्रकार का अगर आपको क्वेरी हो, किसी फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, किसी का और कोई प्रॉब्लम है तो इसमें आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये। चलिए आगे इसी क्रम में बात करते हैं। तो यहाँ पे लेवल कितना रहेगा, तो एसएससी सीजीएल का जो स्टार्टिंग पे लेवल रहेगा 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपया आपका सैलरी रहने वाला है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपया आपका सैलरी होने वाला है। पोस्ट के नाम बता दूँ तो एसएससी सीजीएल में वैसे तो काफ़ी बहुत सारे पोस्ट है, लेकिन कुछ पोस्ट का नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहला है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर का है, उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर का है, उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर का होने वाला है। और साथ ही साथ ये तीनों पोस्ट के लिए सैलरी 47,600 और से लेकर 1,51,100 रुपये रखा गया है। लेकिन यहाँ पे और कुछ पदों का भर्ती हो रहा है, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसके लिए, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे बहुत सारे हैं पद, उसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये इसका सैलरी रखा गया है। ठीक है, तो पद के हिसाब से इसका सैलरी भी है। ये जितने भी पद हैं ग्रुप बी लेवल का पद हैं, जिसके लिए यहाँ पे अलग अलग सैलरी भी और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से सैलरी का निर्धारण किया गया है। चलिए आगे इसी क्रम में देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना आया है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 12,256 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितना है, तो 12,256 यहाँ पे पदों की संख्या रखा गया है। चलिए आगे इसमें बात करते हैं एज लिमिट कितना दिया गया है। तो एसएससी सीजीएल द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है एज लिमिट। तो यहाँ पे एज लिमिट 1/8/2026 के अनुसार एज लिमिट में 2 क्राइटेरिया है। पहला है आपका मिनिमम 18 वर्ष और यहाँ पे अधिकतम 30 वर्ष दिया गया है। ठीक है, मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। 18 से 27 वर्ष यहाँ पे क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट है ना। इसमें अगर जिनका जो जन्म है 2/8/1999 में जिसका जन्म हुआ है उसके लिए है 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष। जिनका जन्म 2/8/1996 में हुआ है
उनके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है 20 साल मिनिमम और अधिकतम 30 वर्ष रखा गया है। और जिनका जो जन्म है 2/8/1996 में हुआ है उनके लिए भी मिनिमम 18 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष रखा गया है। अब आप लोगों को ये नहीं सोचना है बहुत कम इसका एज लिमिटेशन है, इसमें रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे एज में क्राइटेरिया और रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ST SC वालों के लिए एज में छूट दिया गया है 5 साल का। कई लोग पूछते हैं कि सर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग इसका प्रावधान है कि नहीं, लगभग सभी में लगभग सेम ही है, स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ST SC के लिए आयु में 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो आप अगर 30 साल के हैं तो 5 साल हो जाएगा, तो आपका 35 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं SSC CGL के लिए। OBC के लिए देखते हैं तो OBC के लिए 3 साल का, अगर आपका 30 वर्ष चल रहा है लास्ट होगा 33 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी है PWBD, इसके लिए 10 साल इसके रिलैक्सेशन दिया गया है ना, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 10 साल रिलैक्सेशन दिया गया है। PWBD OBC के लिए 13 साल तक का आपको आयु में छूट दिया जाएगा, है ना, 13 साल तक आयु में यहाँ पे छूट दिया जाएगा। और जो PWD/BD ST SC हैं उनको 15 साल तक आपको आयु में छूट दिया जाएगा। देखो काफ़ी अच्छा इसमें छूट दिया जा रहा है ना। जो मिलिट्री सर्विस वाले हैं उनको भी छूट दिया जाएगा, है ना। और अलग अलग इसके पास और यहाँ पे दिया है डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी, जो डिफेंस में रहे हैं और डिसेबल हो गए हैं उनको 8 साल तक का यहाँ पे, है ना, 8 ईयर तक का छूट दिया जाएगा, है ना। ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा समझ में आया होगा ये जो आयु का निर्धारण किया गया है ये सभी चीज़ें। और आपको इसके अलावा किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू।